जो नजर उठाएगा दुश्मन उसकी दोनों आंखें काट ले जाएंगी। अगर टांग अड़ाएगा, अरे दुश्मन तुम्हारी दोनों टांगे काट ले जाएंगी। ये वीरों की धरती है, हिंदुस्तान की धरती हमेशा खूनों की प्यासी है। कोई दरिंदा इस पर आंख नहीं उठा सकता। लिखत हूं भाव भूमिका के अंदर कैसे लाल कहानी उस समय का करो या मरो का नारा रहा। याद कर लीजिए, यहाँ पर कहल गई है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज भी जरूरत है चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह बिस्मिल ऐसे देश बाकरों की, क्योंकि आज हिंदुस्तान की गति क्या है। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पर विराज सुन रहे हैं, जरा गौर करिएगा। जरूरत क्या है, करो या मरो का नारा रहा। हमारी भारत माँ गुलामी की जंजीरों में करा रही थी। जरा गौर करिएगा मेरे मित्रों, मेरी बिरहा फाइनली आपको बता देगी कि हिंदुस्तान की धरती कैसी है। और यह 200 रुपये का आशीर्वाद करो या मरो का नारा रहा। आवाज बुलंद हो रही थी, बंगाल की धरती से सुभाष चंद्र बोस की गन हुंकार भर रही थी। ऐ मेरे देश के जवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं मैं बता रहा हूं, ये पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पर लिखी हुई बात को बता रहा हूं आपको। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा रहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। देश के गद्दारों को अपने देश को बिकने नहीं दूंगा। क्या कव्वाली का टुकड़ा मास्टर बड़ी पुरानी है, लेकिन जब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के जब विवाह होता है तब बुल्लू गुरु जी तनी छुआ के गाँव है, अंशिका तनी छुआ के गाँव है, और रामदेव गुरु जी तनी उठा के गाँव है। बुल्लू गुरु जी कैसे गाँव है छुआ के? कहा कि एक बात, कि एक बात और कहूं सजनी, अरे गठियाला चुनरिया में, एक बात कहूं सजनी, ए गठियाला चुनरिया में, बिना मोल के अटक गई तेरी माया की बजरिया में। सही है मालिक, रामदेव गुरु जी का नंबर आवा तो तनी से उठा के गाओ। गुरु जी कैसे गाँव है? यही तरह गाँव है कि अरे काबे में
प्यारा है। सही है मालिक। ये भाव पर परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे गुरु जी, जिनका कोई जवाब नहीं है, विरह के बड़े ही सुंदर प्रेमी श्री अजीत पांडे जियापुर की धरती से 500 रुपए का आशीर्वाद। गुरु जी के बहुत बहुत लंबा आशीर्वाद में प्रतीक्षा हुआ। लेकिन वीरन का बिरताई लिखवन कवि जी था हमेशा फूलों की प्यासी, परिंदों को छोड़ेगी नहीं। हमारे देश के ऊपर जो नजर लड़ाएगा उसकी हालत क्या होगी। भाव है कैसे लाभ। जियो से अंशिका निकाली देखल में छोटन में घाव करेगा भाई। 100 रुपये का आशीर्वाद इस भाव पर परमादेव बड़का भैया नमो भैया नाम ना देखा क्या बात है, गुप्त नाम। अब भैया की ओर से इस भाव पर 100 रुपये का आशीर्वाद छोड़ में बहुत बहुत प्रणाम बा। लगावा 10-15 लाइन में जो भरी एकदम फरजा के मास्टर जियो लाल। पसीना ना छोड़ दे। क्या बात है। आखिरकार भैया पंचो कहानी मिलन गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत मां करा रही थी और इंग्लैंड बतौली है गजब नमो सारन कर एक अंग्रेज आलो से आप विलियम नाम विलियम थॉमस कौनों का नाम सारे का विलियम होल कौनों का नाम लॉर्ड माउंटबेटन
हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इतना ना है भैया, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को भाले के नोक पर लोक लिया करता था। माई बहन के इज्जत सरेआम बीच चौराहे पर लुटत बा, और वही जगह का रहा वाला। अरे बाप, वीरेंद्र यादव के भैया हमारे रामवत भैया के ओर से ये 200 रुपया आशीर्वाद, बहुत बहुत छोड़ो में प्रणाम बा। भैया के जीत हासिल हो, पंच परमेश्वर का आशीर्वाद लगे, ये हमारी कामना रही। आखिरकार ये भैया तो बतिया छपवा दहलस, वही राजस्थान जयपुर में रहा वाला एक थे हीरे का लइका। कहीं कहीं हमारे बिरादरी का लोग चौधरी लिखल, फलाने चौधरी, रामवत चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, सोमल चौधरी, पप्पू चौधरी, फला फला चौधरी लिखल लोग। वही का लल्ला सिंह चौधरी चढ़ल जवानी बा, गरीब का लइका है लेकिन पहलवानी करत बा। माई हो जुटा पुटा के बेटवा के खिया पिया के पहलवान बनौले बाड़ी। जब ये बतिया सुनलस की चैलेंज कैले बाटे अंग्रेज आके कि हमारे खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये भैया जितना हिंद का जवान अंग्रेजी थाना में बंद रहलन, गिन गिन करके पापी गोली से उड़वा दिया। बौखला गया शेर, और शेर जब बौखलायल है तो घरवा से निकलल। घरवा में के है? दुल्हन का नाम निर्मला, दूठे बचवा हवन। बड़का बेटवा 8 साल का हुआ जोने का नाम राणा, और छोटा बेटा 5 साल का है जिसका नाम शिवा है। 12 बजे रात के अपने भैया लोगन के, अपने मित्रगण को बुलाया, कहा कि भैया भारत माँ खतरे में है। कुल जवान कलन भैया लल्ला चौधरी बतावा का करे के बा। कलन 12 बजे रतिया के सारे अंग्रेजों का थाना फूके के हो। कल भैया चले के, उस समय वैमनस्यता नहीं थी, उस समय भाई भाई दोस्त भाई एक हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है? वैमनस्यता है। यही वजह हम आप लोगों ने सुनावा चला थी, पहले के जमाने में आपके जमाने में कितना अंतर हो गई। और हमारे वीरेंद्र भैया के शुभचिंतक भैया प्रदीप यादव भैया के ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद। आखिरकार कुल जवान वाला मेरा चलन धलन कि भारत माई हमारा नाम है तो हमारा क्या का कर जाई। ऐसे बढ़िया चुल्लू भर पानी में नाक दरल के मर गल भैया, ठीक है। अंग्रेजी थाना फूका बदे चलल भैया तो वह गीत लग गई। कैसे लाल? वह गीत बा 200 रुपया हमारे सोमल यादव भैया के ओर से। अरे बार रामवत भैया के लड़का के तिलक में हमके गाँव के बाद क्या बात है, तो से पक्का लिख ले ली, 5 मई के लिख ले ली, एकदम लिख ले ली। ये अपने घर के बात बा। अच्छा, प्रीति पाल इलाहाबाद, इलाहाबाद से हुए आई रहन गई रहन ले ले रही भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। फिक्स हो, हम लिख ले ली। बहुत बहुत प्रणाम बा, सब भैया के प्रणाम बा। जवान गीत के छोड़ा परिचित बा, लेकिन जवान कैला सका भैया। चारों तरफ से हिंद का जवान लल्ला सिंह चौधरी अंग्रेजी थाना के घेर लेहलस। जब घेर लेहलस 15 को अंग्रेजी सिपाही रहलन, सब शिक्षक काम कैलस। का कैला? अरे लगाई दी हम हो, अरे लगाई दी हम, अरे पागी आगी
अंग्रेज सर्जेंट कार्टर के पता चल कि अरे हिंदुस्तान में ऐसे जवानों की है तादाद, किसकी हिम्मत हुई? तो पता लगा भैया के ओर से उन्हीं के है ना, अरे कमलेश पान भंडार सब भैया के नाम देखा, नाम ले अगर छूट जाए भैया छोट भाई समझ के आप लोग क्षमा करिए। 200 रुपया आशीर्वाद चौड़म, बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया नेता सॉरी लल्ला सिंह चौधरी साहब अंग्रेजन के मार के घरे ना गए, कहाँ गए? अरे हमारे रामोद यादव जी प्रधान जी, जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम हर साल होता है, वीरेंद्र भैया, यहाँ के बाजार के जितने लोग हैं, हमारे चाचा भैया दादा, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। तो आपको ये प्रमोद लाल यादव बहुत बहुत प्रबंधन करता है, त्रुटियों को विसारते हुए सेवा को कबूल करेंगे। सब भैया के प्रणाम बा। हमारे प्रधान जी की ओर से 200 रुपया। आखिरकार घरे ना गया लल्ला सिंह चौधरी, कहा आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के शरण में जाके रोने लगल है, नेताजी हम भारत माई के आजाद कराई, उठा लिए नेताजी और गले से लगा दिए। भैया भारत माई के आजाद कराओ यार हुआ तो भारत माई ये हिंदुस्तान की धरा खून मांगती है। देखा जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। एक हिंदुस्तानी गद्दार पैसे के लालच में आज भी गद्दार है। मैं खोलना नहीं चाहूंगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है। जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। एक गद्दार गया, कहा कि सर अंग्रेज के पास गया, सर्जेंट कार्टर के पास, सर अरे कहां खोज रहे हो, किसको? समझ गया वह कप्तान की है, हिंदुस्तान का दलाल है। कलश साहब वो तो फरार होके लल्ला सिंह चौधरी आजाद हिंद फौज का फौजी बन गया, लेकिन घरवा बड़ी सुंदर दुल्हन बा, जाकर के गिरफ्तार कर लीजिए। सवेरे का बेला है, पंचो बिरहा सुनो भैया, बाबू चचा हो, घोड़ा पर सवार हुआ वो है अंग्रेज और चला है कहां? बासहारा नेताजी का। प्रदीप यादव आपकी ओर से 200 रुपया आशीर्वाद छोड़ो में बहुत बहुत प्रणाम बा। भैया हो बिरहा सुनो भैया, खाली 15 मिनट आप लोग बिरहा समझ ली है, आप लोग के बिरहा ही कैसन बा। आखिरकार भूल गए अपने परिवार को, लल्ला सिंह चौधरी नेताजी के यहाँ जाके शरण में क्रांतिकारी फौजी बन गई और छपवा दिया वो अंग्रेज पापी। वो जमाने में 500 रुपये का इनाम रख दिया। 500 रुपया वो जमाने में इस समय 5 लाख के बराबर छपवा दिया। खोजा लगा पूरा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सिपाही, जिंदा या मुर्दा लल्ला सिंह की हमें बॉडी चाहिए। छपवा दिया हुआ अंग्रेज पापी। जाकर के एक तरफ ये भैया लल्ला सिंह चौधरी, सुभाष चंद्र बोस पूरे अपने टीम के ट्रेनिंग देते हो कि यहाँ पर ऐसा काम करना है, अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ ऐसा काम करना है। लेकिन एक तरफ जाकर लल्ला सिंह चौधरी भर के रोक रहे, हे मालिक हमारे परिवार के बारे में कोनो गद्दार बता दे तो पापी प्रताड़ित करत हो, रोत बा। गीत बदल गए मालिक, स्वर्गीय राम
जवानी के आलम में गावत रहूं। कैसे से काले रहलन सिका झुलनी का गुंजा टूट गल मेहरारू देखा गहना का बड़ी आशिक होती मर्दे के पतले खेसा में पैसा रह चाहे जीन अगर बाली चाहिए तो चाहिए झुमका चाहिए तो चाहिए ऊंचाई जहां से खर्च काम के लिए आवे दुल्हनिया कहले रहल कैसे कौनो सोना ना जोड़तो न क्यों चौधरी क्यों मायूस है पास में गईलन बैठ के करम बबुआ भैया काहे रो तेरा का बात बा तब भोकर के रो लगल पास नेताजी हमार बचावा कैसे होई हमार दुल्हन कैसे होई है पापी गिरफ्तार कैले होई तो बहुत प्रताड़ित करत होई कहलन है का सपना तोहरे दिल में दब जाएंगे बबुआ उपाय कइलन कहला 2 घंटा बदे जा अरे चाचा मोहित चाचा जी नारायणपुर की ओर से 50 रुपया प्रदीप यादव भैया की ओर से 100 रुपया बहुत बहुत चोरन काम बा नेताजी बा कलर लगौला था कलर के है बबुआ ऐसे देगा तो क्या अगर आज खोजत हुवन अगर ऐसे देगा मिले अपने परिवार से तो गोली मार दिए या तो फांसी पर झुला दिए हम का कहलन की दादा बच्ची के खोजे आई अगर जब तेरी मरना अरे चोकिया का भेद साधु का भेष बना करके 2 घंटा का मोहल्लत है नेताजी जा अपने परिवार से मिल के आवा साधु का भेष बना के वो लल्ला सिंह चौधरी जब अपने घरवा पहुंचले पंचो दृश्य का देखलस राणा बेटवा के हाथ में हथकड़ी है छोटा बेटा शिवा के हाथ में हथकड़ी है और दुल्हन निर्मला को है पेड़वा में बांध के पापी घोड़ा से मार के बेहोश कर दिया साधु के रूप में देखलस क्रांतिकारी जवान छाती फाट गई बोलल चाहत है जा करके वही दरवा पर बैठ गई आ कुछ वही झोलरिया में से वही झोलवा में से खाए वाला वस्तु निकालत था और वही
कुछ ईंधन बा और वही जगह खाना बनौले के अपन बात करत बात साधु हे भगवान हे मालिक किसी तरह हमारे परिवार से मुलाकात हो जाए। देखो साधु के देख के हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लगी है दोनों बच्चों के दोनों राणा शिवा रोवत और कांपत बैलन कहलन के हे साधु बाबा ए बाबा मन के का कसूर हमार बाबूजी 10 दिन हो गए पता न कहां चल गइलन हमारे माई के अंग्रेजवा रोज मारला कोड़ा से ये पूछा कि तो कहां घर मांग के सिंधु मुझे बता दे माई ना बतावले तो कोड़ा कोड़ा मारला हो साधु बाबा ए भैया ये पंचो छाती फाट गई लेकिन बता नहीं रहा है वो साधु रूपी क्रांतिकारी जवान तो पछरा के भाव लिखन के निकाल भैया श्री राम बच्चन यादव भदौरा के धरती से अरे बास स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के पहला शिष्य क्या बात है एक बार जोरदार ताली हो जाए पंचो चर्चा बदे पहला शिष्य हम ना तो देखले ना रही चर्चा हम रामदेव गुरु जी के सच्चो हम देखले ना रही लेकिन आपके देख लेली तो हम उनके देख लेली बहुत रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत चरणों प्रणाम आपको हुआ और ये देखा पूरा नाम बोलिया यदुवंशी आकाश यादव यदुवंशी प्रदीप यादव यदुवंशी विशाल यादव समाजवादी पार्टी क्या बात भैया लोगों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद चरणों में बहुत बहुत प्रणाम बा सकल पंच की प्रणाम बा माई वही लोग पचरा गावेली अमन के तो कवि लोग लिख के माई वही लोग बड़ा प्यार से गावेली कैसे मालिक भैया एरा के धरती से हमरे राम भैया के रिश्तेदार हुआ राम हमार साला हुआ और उनका देखा भैया यदि जेकर नाम हुई बुरा मत मानी चाहे में हमारे भैया का ससुराल बा उनके नाम उनके सारे के नाम बा राम हुआ ये 50 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा कैसे माई कहीं लोग आवेली कैसे ला भैया दोनों बचवा हो और राणा शिवा अपने साधु के हाथ हो गए पंचायत हो लेकिन साधु पहचान बा हमार दोनों लाल हो हमार दुल्हन के हो पड़वा पेड़ में बांध के रहा जोगी बाबा के नाम की पालन नहीं जोगी तैयार वाला भोजन मुझे बता चाहत साधु तब तक दोनों बचवा का बनाई के भोजन
ऐसे तमाचा मतलब सब बेहोश माई के अंतरा में जाके उठा के सुनो ला तो फूल माई लगावत हो माई उठा पानी मंगला पर गंदा पानी देता रे दवा खाना मंगला तो सुखाए रोटी देता रे माई हमार पापा हमार बाबू कहां चल गए ये भैया वाटा लाख हो रहल बा वाटा लाख हो रहल बा कि हो गए वो वीरांगना देश की वीरांगना निर्मला लल्ला सिंह चौधरी की धर्मपत्नी काने में आवाज गई यह जानी पहचानी आवाज है हमारे सैया की आवाज उठ जाती है और मुंह से बोलना चाहती है तब तक वह शेर बबर नजरों से इशारा कर दिया नहीं रे निर्मला नहीं ऐसी गलती मत करना का कलर टेरी में भाव लिखना कवि जी अब चलता बताती नहीं है तब अंग्रेज पास में गया कि निर्मला बता दे हम साधु कौन है वीरांगना शेरनी की तरह दहाड़ती हुई एक बात कहती है क्या क्या कहती है और देखा है प्रदीप यादव भैया आप सोमत प्रधान जी की ओर से ये सुंदर बनारसी गमछा और बहुत रुपया देकर के आशीर्वाद करें भैया बहुत बहुत प्रणाम काला से वीरांगना की पूरा न होगा अरमान तेरा और खींच लिया फेटा से खंजर वो कालस की दसरी जल गई लक्षण ना गए गुलाम मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूँ पप्पू यादव भैया रे करे जा सब लोग करे जा क्या ये भी हुआ हमार करे जा अगर ये लोग ना रही तो हम गा ना पाए कौन सिखा हेलो आपका ध्यान किधर है मैडम हेलो कहाँ खोई है आप ओके ये भैया ये देखें छोटे भाई यदुवंशी आकाश यादव यदुवंशी प्रदीप यादव यदुवंशी विशाल यादव समाजवादी पार्टी 100 रुपया भैया लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा सकल पंच के प्रणाम बा भैया खींच लिया फेंका से खंजर और गर्दन पर लगा के कलश की बुला अपने भगवान को मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूँ कलश जैसे मछली के पानी से जल से बाहर निकाल दिया जाए
वही तरह जैसे छपियाले वही तरह दोनों लड़का छपियात हुए और सारी सीन सारी बात वहाँ साधु रूप में क्रांतिकारी जवान देख रहा था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आ रही है। ये भैया दुल्हन के मारी दहस और दोनों लड़कन की तरफ चल वो खंजरवा लेके औरत की देश का सपोला हूँ चाहिए नाक भैया भैया हमारा ब्रिटिश हुकूमत पर बहुत मारी हम ये सपोलन के भी मारना जरूरी है। वो एक खंजरवा से राणा सिवा दोनों बच्चों के मार दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचत हुए कि लल्ला सिंह चौधरी गया अभी आया नहीं। अब भाव लिख रहे हैं कवि जी का पढ़ा होगा। जब नेताजी की बात आती थी तो अंग्रेज भाग खड़े होते थे। अंग्रेजों पार्टी को पता चला कि सुभाष आ रहा है, भाग खड़ा भैलन जाके वो साधु की क्रांतिकारी के बचा के जंगल की ओर पकड़ नेताजी के सामने एक तरह से नेताजी हम अपने परिवार के न बचा बोले। अरे लल्ला सिंह जान बोला जिसका नाम था उधम सिंह 5 साल का बचा था और बाकी खून की धारा में उधम सिंह ने खून का तिलक लगाया। जब तक जनरल डायर को नहीं मार लेता मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जानते हो लल्ला सिंह चौधरी इंडिया में नहीं पाया तो लंदन के बीच पार्लियामेंट में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारा था और तू कहा था कि परिवार मर गई। जा तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ। शरण पकड़ के नेताजी का हालिया लिहाज की पूछना सा अम्माई धरती से ये धरती माँ हमें जो अन्न देती है ये धरती माई का माटी उठा के तिलक लगौलस तो शेर जागल है 70 शेर तब वीरस के भाव लगल माने कैसे बनारस का कचवा गाजीपुर में आजमगढ़ का वाले कैसे अरे तुम्हारी उम्र कमर 25 बदिया
वही खबरिया उहा के दवा कोई परिवार के बारे में बतौले रहल जाय के कहलस कि ये हिंदुस्तानी गद्दार क्या बोलता है सारण के शुद्ध हिंदियों ना और क्या कहना चाहता है कल भाग जाओ हिंदुस्तानी जवान बड़ा वफादार होता है मर जाएगा लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ेगा और मतलब नोट का बंडल फेंककर हिंदुस्तानी गद्दार खड़ा कल भाग जा लंदन नहीं तो मारी कौन मारेगा और लल्ला सिंह चौधरी अपन छुट्टी लिखा था यह नेताजी के पास सुन के मान के लल्ला सिंह चौधरी भेजा था पार्टी के और देखा हमारे बड़का भैया जिनका कोई जवाब नहीं है सुंदर उपहार और सुंदर बनारसी साफा देखते और 200 रुपया देकर के आपसे वचन दिए हमारे सोनू प्रधान जी और प्रदीप यादव जी आप लोगों के शिरों में बहुत प्रणाम भाई कर्जदार आपसे बोल रहा है भैया लोगों के प्रणाम बा वीरस का भाव चैनल देखा कलश की शासन काल तो इंडिया की धरती पर बहुत अच्छा किया तो इसकी छुट्टी भी मंजूर होनी चाहिए छुट्टी मंजूर हो गई ए भैया भाग लंदन खेमा में उदासी छा गई नेताजी कलम उधम सिंह की तरह हम भी चलेंगे लंदन गोली मारेंगे साले को भैया पापन में भाव लिखे कवि जी का सारे का हाँ 5 मई के हमारे प्रदीप भैया के सुपुत्र के तिलक में हमारे प्रतिपालक विराह साथ में हम सिखो रहे 3 थे वो लेडीज एक जेंट्स रामोद यादव बहुत बहुत प्रणाम बा सब भैया के प्रणाम बा। ये भैया ई खबर जब नेताजी पहुंचल
नेताजी अपन टोली लेके चलो तो बैसवरिया आधा निकलन कैसे बैसवरिया आधा बा कैसे ला कैसे अरे चावल से बढ़ी करिया में पे कीमत जान से बढ़ के आनक कीमत समझे पानीदार काल से चूकल बंदर झंखे बात से चूकल मर्द अखबार ये बतिया समझावत यही तरह बिहार से निकलल बंगाल कलकत्ता पहुंच गए धर्मतल्ला मैदान के समीप पहुंचा वाला ही हवन और नेताजी से कहता है पांव छूटे कि हे नेताजी हमके जायदा बोला नहीं क्रांतिकारी जवानों रुको मैं साले को गोली मार के आता हूं भाषणबाजी कर रहा साला हमारे धरती पर आके भाषण दे के हमारे खिलाफ केहू आवाज ना उठाई तब ओकर वजिया बंद कर दई तब नेताजी के इतना बात सुन के जाके निकल रोवे लगल लल्ला सिंह चौधरी हे नेताजी हमारे परिवार के पापी मरले वाला हमारे लाल दोनों लाल के हो अब वो बालकन के बल्लर पढ़ल लिखले का उम्र रहल गर्दन काट दिया था पापी हमके जायदा हमके ये हमारे परीक्षा का घड़ी है नेताजी गले से लगा लिया और कहते हैं कल 5 साल वाली बतिया याद करा 5 साल पहले तोरे संगे का भइल रहल कल अल्लाह इतनी साधु का भेष बनाला अच्छा और सारे का स्वागत के किया बा तब भइल का आधा लिखल कभी बबलू यादव भैया नारायणपुर बबलू यादव प्रधान नारायणपुर की ओर से यह 100 रुपया आशीर्वाद चरणों बहुत बहुत प्रणाम और रामविलास यादव प्रधान जी की ओर से यह 500 रुपये का आशीर्वाद चरणों में बहुत बहुत प्रणाम सब भी प्रणाम कैसे लाल रहा नेता की
फुलौले सब सरजांस काटर मंचवा पे आओ। सभी देशवासी हमारा स्वागत किए और हिंदुस्तान का साधु मेरा स्वागत करना चाहता है। साधु स्वागत है तुम्हारा। शेर की तरह छटक के चढ़ गए मंच पर, छटक के चढ़ल है। कलश की सर प्रणाम, कलश की गोड लग हिंदुस्तानी। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ सो कलश की बहुत वेरी नाइस। क्या बात है। मेरे हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने सरजांस का कप्तान महोदय जी का स्वागत है। कलश की स्वागत। ये हथवा छोड़ी सर, माला निकाल के आपका स्वागत कर लूं, माल्यार्पण कर लूं। मलवा निकलने के बहाने भैया लल्ला सिंह चौधरी वही मंचवा पर धर्मतल्ला मैदान में कैलस का चमचमा पिस्टल निकलत धाम से हचाक से निकाल के लगा दे। कलश साले गंदन वही मंच पर कांपत है। अरे साधु गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मैं तेरे हिंदुस्तान की धरती को छोड़ के चला जाऊंगा। कलश पापी जाएगा तो मौत का कफन लेकर के जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। कलश की अपने आई जितना पिल्ला हमन सिपाही अंग्रेजी हमन ये सारन से कह दे कि पूरा कर धर्मतल्ला मैदान के बाहर फेंक दे। कलश के बाद सिपाहियों पागल है, गोली मार देगा, जल्दी गन फेंक दो। वही मंचवा पर जब गन फेंकवा दे तब कसम हो धरती माई के कसम हो तिरंगा मिला कर आय हाय वो लाल के आंख से आंसू छलक पड़ल। कलश की पापी नकली दाढ़ी नकली बाल नोच के फेंक दलस। कलश की पापी मुझे पहचान मैं कौन हूँ। कलश की बात ये तो वही साधु है। गोली मत मारना। ठा तीन गोली जब मरल सर चियार को मंच पर गिरल है पापी। अपना तफरी मच गई थी, कहाँ गोली चलो के लगल। कुल सिपाही सारे भागे लगल अंग्रेजवन का। तब तक वही मंचवा पे अच्छे काम के कौन काम के बिरहा का मेन लाइन है, मेन कहानी है। सोमन भैया बिरहा का बड़े एकदम मेन कहानी है। आज वो जवान कैले से का अपने मातृभूमि के बदला अपने देश के वासियन के बदला लेत अंग्रेज पापी से। हाँ वही तनी मुर्गवा जिसे काट दिया जाला तनी हिल्ला न सो कोई तरह हिल्ला था साला अंग्रेजवा हिल्ला था। तब तक वह कटारी लेके जवान कैलस का सुभाष चंद्र बोस नेताजी के सामने गिर जाता। सोमल प्रधान जी हमारे बड़का भैया के बहने प्रदीप यादव भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद चरण बहुत प्रणाम बा। ये भैया उठा लेलन गले से लगा लेलन छोलवा में पापी अंग्रेज के मुड़िया है रोए के कलश लल्ला सिंह चौधरी है नेताजी भाई तोरा बदल तोहफा लिया बानी हम परीक्षा में पास भइली कि फेल हो नेताजी। ओ अंग्रेज का मुड़ी देखलन है नेताजी और मल्लन हलाते से फुटबॉल की तरफ फेंका गई और दर्द होत बा नेताजी के सामने वीर लल्ला सिंह के चौधरी की गोली लगी पीठी में रोत है। नेताजी हमार पत्नी हमार बचवा लोग हमार इंतजार करत हुन एक वादा करा नेताजी हे भारत माई के आजाद करेगा ना रोत हो नेताजी भैया चुप हो जा अशुभ
गोली चले तो के बचाई का भैया लिखलन आओ अरे पिठिया में गोली मारे गोरे बेईमानवान और धरती में वाला ऊपर बना के कनवा ये भैया इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का क्रांतिकारी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया और वादा किया कल नेताजी मैं जा रहा हूं लेकिन भारत माई के आजाद करेगा। ऐसे वीरों की कहानी है। से बहुत रुपए का आशीर्वाद छोड़ो में बहुत बहुत